अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। रमज़ान कैसे जा रहे हैं आपके। ये मेरी सेकंड सहरी का क्लिप है और आज मैंने आलू के पराठा बनवा लिया था अम्मी से। अभी सहरी करने का तो बिल्कुल ही दिल नहीं करता और ना ही समझ आती है कि क्या खाया जाए सहरी में। बस मैंने ये हाफ़ ही पराठा खा लिया था और उसके बाद अज़ान का वेट कर रहे थे। सहरी सब ने कर ली थी और बस अब वेट था कि अज़ान हो और नमाज़ पढ़ें। इतनी देर में अम्मी कुरान पाक पढ़ रही थी। अम्मी सहरी टाइम ही पढ़ लेती हैं। मैं कभी सहरी टाइम वरना फिर मैं जब जागती हूँ उसी टाइम पढ़ लेती हूँ। आज तो सहरी टाइम ही इतनी सर्दी हो गई थी और ऊपर बारिश भी आ रही थी, मगर जैसे ही मैं सहरी कर कर नमाज़ पढ़ के ऊपर गई तो तब फिर बारिश ख़त्म हो गई थी। वैसे मौसम बहुत ठंडा हो गया है। कुछ दिन पहले तो मैंने लोन के ड्रेस पहने हुए थे, फिर मैंने स्वेटर ही निकाल लिया क्योंकि मुझे बहुत सर्दी लग रही थी और बस फिर इतनी देर में अचानक से बारिश भी दोबारा स्टार्ट हो गई थी। वैसे मैं ट्राई कर रही थी कि बारिश भी दिखे, मगर नहीं दिख रही थी क्योंकि फ़र्श पर नज़र ही नहीं आ रही थी। बस अल्लाह पाक रहमत की बारिश बरसाए और रमज़ान मुबारक के स्टार्ट होते ही बारिशें भी आना शुरू हो गई हैं, वरना पहले तो रमज़ान शरीफ में इतनी गर्मी होती थी और अब मौसम तब्दील हो गया है। बस उसके बाद मैं सो गई थी और यहाँ पर मैं नमाज़ अदा कर रही थी। ये असर की नमाज़ का टाइम है। अल्लाह पाक रमज़ान मुबारक में हमारी ये छोटी सी इबादत हैं उन्हें कबूल करे। और उसके बाद फिर मैंने कुरान पाक पढ़ लिया था क्योंकि मैंने दोपहर में नहीं पढ़ा था। आज इफ़्तार अम्मी और सिस्टर बना रही थी तो इसी वजह से फिर मैंने सोचा कि चले मैं शाम में ही पढ़ लूँगी। बस फिर मैंने नमाज़ अदा करने के बाद ही पढ़ लिया था और यहाँ पर मैं बना रही थी चुकंदर वाली रोटी। आज अम्मी ने साग बनाया था और साथ में राइस भी बनाए थे और बाकी जो चीज़ें थी वो भी उन्होंने बना ली थी। बस ये चुकंदर वाला आटा जो मैंने गूँध के रखा था तो इसे ख़त्म करना था। बस ये एक ही रोटी का रह गया था तो फिर मैंने सोचा कि मैं इफ़्तार में यही बना लेती हूँ आज अपने लिए। बस इसे मैंने बना लिया था और इसकी रेसिपी मैंने पिछले व्लॉग में शेयर की है, फिर भी बता देती हूँ। मैंने एक चुकंदर ले लिया था और उसे पानी डालकर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था, उसका जूस बना लिया था। और उसके बाद मैंने आटा ले लिया था, उसमें मैंने थोड़ा सा नमक और दालचीनी का पाउडर डाल दिया था। फिर जैसे हम आटा गूँथते हैं पानी के साथ, वैसे ही मैंने उस चुकंदर का जो जूस बनाया था उसी के साथ ही मैंने उस आटे को गूँध लिया था। बस सिंपल सी ये रोटी बन गई थी और बहुत ही हेल्दी होती है। और ये थी मेरी इफ़्तार प्लेट। या साथ में मैंने चिकन के जो कबाब बनाए थे वो भी मैंने फ्राई कर लिए थे। मैं कोई डाइट नहीं कर रही, ना ही कोई डाइट प्लान फ़ॉलो कर रही हूँ। बस ये है कि थोड़ा-सा हेल्दी फूड खाने के लिए मैं ऐसा ही कर लेती हूँ कि इस तरह से वेजिटेबल्स को बना के उनकी टोटेलाज़ या ऐसे बना के वो खा ली। वैसे कोशिश करती हूँ कि रमज़ान शरीफ में भी साथ-साथ हेल्दी फूड भी चलता रहे और बाकी जो है फ्राइड आइटम्स वो भी। अभी तक तो पकोड़े वगैरह नहीं बनाए मैंने क्योंकि बहुत हैवी हो जाते हैं और जब सिस्टर वगैरह आती हैं तो फिर तो लाज़मी बनते हैं क्योंकि वो यही कहती हैं कि इस तरह तो हमें इफ़्तार लगती ही नहीं है कि इफ़्तार में कुछ बना या नहीं बना। मैं कोशिश करती हूँ कि बस उतना ही बनाएँ जितना मतलब खाया जाए, वेस्ट ना हो, ना ही अगले दिन के लिए रखा जाए क्योंकि अगले दिन फिर से फ्रेश ही बनाना होता है और पहले वाला जो होता है वो फिर खाया नहीं जाता, ना ही कोई खाता है। तो इसीलिए बस उतना ही बनाती हूँ कि जितना उसी दिन ही यूज़ हो। बस यहाँ पर मैंने इशा की नमाज़ अदा की और बस थोड़ी देर बाद ही बारिश आना स्टार्ट हो गई थी। और जैसे ही मैं तरावी पढ़ के नमाज़ अदा करके फ़्री हुई उसके बाद ही बारिश आना स्टार्ट हो गई थी। आज तो सहरी में भी बारिश आ रही थी और इशा के बाद फिर से आना स्टार्ट हो गई थी। सर्दी तो बहुत लगने लग गई थी। मैं तो रज़ाई भी ऊपर ही लेकर चली गई थी रूम में। पहले तो ब्लैंकेट ले रहे थे और क्योंकि पंखा भी चलाते थे तो अब एकदम से फिर से मौसम तब्दील हो गया है। बस अब मैं नीचे जा रही थी क्योंकि नीचे से मुझे पानी की बोतल लानी थी। ऊपर पानी ख़त्म हो गया था और ये हवा चल रही थी तो उसके साथ ही शॉपर उड़कर आ गया था। बस लाइट चली गई थी तो बस इसीलिए फिर मैं जो काम रह गए थे मैं वो जल्दी-जल्दी कर रही थी कि इससे पहले कि मोबाइल भी ऑफ़ हो जाए। और उसके बाद ये है नेक्स्ट डे सहरी का क्लिप। और मैंने बताया था कल अम्मी ने साग बनाया था तो सहरी में मैंने वही साग वाला पराठा और साथ में चाय ले ली थी। और उसके बाद बस फिर सहरी करने के बाद ही सो गई थी। फिर 1 घंटे बाद ही दोबारा से जाग गई थी क्योंकि बाहर बच्चों ने इतना शोर किया हुआ था जिस वजह से नींद ही नहीं आ रही थी। इसीलिए फिर मैं उठ गई थी और आज सारा दिन ही मेरा ऐसे सुस्ती में गुज़रा है क्योंकि एक तो नींद पूरी नहीं हुई थी और जब तक नींद पूरी ना हो मेरा मूड भी अच्छा नहीं होता। दोपहर में ऐसे अचानक सिस्टर और बच्चे आ गए थे, उनका प्लान हुआ कि आने का, तो बस मैंने फिर इफ़्तार बनाना स्टार्ट कर दी थी। और आज
बच्चे भी यहीं थे, तो इसीलिए मैंने फिर पकौड़े भी बना लिए थे। और साथ में राइस तो मस्ट है, हमारे घर में लाज़मी बनते हैं। डेली ही इफ़्तार टाइम में राइस तो लाज़मी होते हैं। हम लोग रोटी इतनी नहीं खाते जितनी हम राइस खाते हैं। वैसे तो हेल्दी नहीं होते राइस इतने, बस इफ़्तार में थोड़े से हम राइस ही ले लेते हैं। यहाँ मैंने आज ज़्यादा राइस बना लिए थे क्योंकि एक तो सिस्टर और बच्चे आए हुए थे, तो दूसरी सिस्टर से भी पूछ रहे थे कि आप भी आ जाओ, तो उसने कहा कि मैं बताती हूँ आपको। बस फिर मैंने राइस तो बना लिए थे, लेकिन वो नहीं आई, उनका प्लान नहीं था आने का क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स होने वाले थे। तो फिर वो कह रही थी कि मैं प्रिपरेशन करवा रही हूँ उनकी, इसी वजह से। और यहाँ पर बस इफ्तार में 1 घंटा रह गया था, मगर अभी तक चावल जो थे वही मैंने दम पर लगाने थे और इस टाइम में बस जल्दी जल्दी कर रही थी कि काम सारा जल्दी से ख़त्म हो। यहाँ पर मैंने बेसन में बाकी सब चीज़ें तो डाल के रख दी थी, सिर्फ पालक रह गई थी। वो फिर मैंने भाई को बोल दिया था कि आप लेते आओ, तो भाई गए हुए थे लेने के लिए। इतनी देर में मैंने दोनों चीज़ों को ही सेट करके रख दिया था और इस तरह से मैंने आलू भी बेसन में ही सारे मसाले वगैरह लगा कर रख दिए थे। बस जितना पानी ये खुद ही छोड़ेंगे, मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला था। बस जो आलूओं से निकला था उसी पानी से ही ये बैटर बन गया था और मैंने इसी से ही फ्राई कर लिया था। और यहाँ पर मोबाइल मैंने भांजी को दे दिया था कि आप मेरी वीडियो बनाओ, बस जिस एंगल से वो बनाती गई थी तो मैंने वो ऐड कर दी है क्योंकि और क्लिप्स मेरे पास नहीं थे। तो इसी वजह से बस यहाँ पर मैं कोशिश कर रही थी कि अनारदाना जो है वो खुल जाए, उसके बड़ी मुश्किल से पिनें लगी हुई थी और कह रही थी यानी आपकी वीडियो तो ख़राब हो रही है, ये तो खुल ही नहीं रहा। हेलो गाइस, असर के बाद का टाइम तो इतनी तेज़ी से गुज़रता है कि पता ही नहीं चलता और बस थोड़ा सा ही टाइम रह जाता है। सालन अम्मी ने दोपहर में ही बना लिया था और सिस्टर जो थी वो 3 बजे तक आई थी, तो अम्मी ने 1:30 बजे बना लिया था क्योंकि अम्मी कह रही थी कि फिर और चीज़ें बननी होती हैं तो एक एक चीज़ को टाइम लग जाता है, इसलिए सालन जो था वो पहले ही बना लिया था। बस हमें तो यही था कि शाम में हम आलू जो हैं वही फ्राई कर लेंगे साथ में, और पकौड़े और ये चीज़ें उस टाइम तो नहीं था पता कि सिस्टर आ रही हैं, तो ये अचानक से जैसे आई थी बस उसी टाइम फिर मैंने जल्दी से राइस भी बना लिए। राइस तो वैसे भी मैंने बनाने थे और साथ में मैं सिर्फ आलू जो थे वही फ्राई कर ली थी। बस यहाँ पर मैंने राइस निकाल लिए थे और पकोड़े जो थे वो भी मेरे बन गए थे। उसके बाद अम्मी ने रोटी बना दी थी। रमज़ान में बस मुझे यही मसला होता है कि किसी चीज़ में कोई नमक कम या ज़्यादा ना हो जाए, मगर मैं भांजी को ही टेस्ट कराती गई थी तो फिर शुक्र है अल्लाह का कि सब ठीक बन गया था और हर चीज़ में बिल्कुल ही परफेक्ट था। बस जो मैंने पहली बार ही डाला था मुझे मज़ीद नहीं डालना पड़ा, थोड़ा सा बस आइडिया हो गया था कि हाँ जी इस चीज़ में इतना ही डालना है। और वो सब लोग जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। इंस्टाग्राम की आईडी स्क्रीन पर शो हो रही है, आप लोग मुझे इस वाली इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। वीडियो को वॉच करते हैं और साथ में लाइक भी किया करें, कमेंट्स भी किया करें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। इस तरह से मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। मिलती हूँ अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।